में और अब फोकस करते हैं बैंकिंग काउंटर्स पे और पूरे फाइनेंशियल स्पेस पर भी, क्योंकि ढेर सारे यहाँ से Q2 अपडेट्स आए हैं। और गौरांग जी, आपसे समझना चाहेंगे कोई स्टॉक या फिर कोई कंपनी जो कि स्टैंड आउट आपको फिलहाल नजर आ रही है, क्योंकि आप देखिए कई सारे अपडेट्स आए हैं जिसमें कि इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, L&T फाइनेंस, ये जैसे नाम शामिल है। तो गौरांग जी, कोई ऐसी रीडिंग जहां पे एज एन इन्वेस्टर आपको कैच करनी चाहिए, क्योंकि जितना मैं पढ़ पा रही हूँ कोई भी नंबर फिलहाल ऐसा स्टैंड आउट नंबर नहीं देखने को मिल रहा है, पर आपकी क्या एनालिसिस है पूरी स्पेस में से? धन्यवाद सृष्टि, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो सृष्टि, एक तिमाही में या दो तिमाही में अगर किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या फिर सरकारी बैंक या फिर निजी बैंक के आंकड़े अगर कमजोर आते हैं, तो इसका मतलब आपको ये नहीं निकालना चाहिए कि आपकी लंबी अवधि की जो जो निवेश है आपका, उसमें कोई बड़ा परिवर्तन करे या फिर बिकवाली करने की सोच ले। सृष्टि, एक चीज हमें समझना ये जरूरी और अनिवार्य है कि वित्तीय साल में 4 तिमाही नतीजे आते हैं। एक आध तिमाही में या दो तिमाही में थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है, परिस्थिति, वातावरण और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संकेतों को लेकर के। लेकिन अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो मैं ये सोचता हूं, मेरी ये विचारधारा है कि अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो आप अपना निवेश थोड़ा बहुत और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लंबी अवधि में कोई परिवर्तन नहीं। और एक वास्तविकता ये भी है कि हमारे भारतवर्ष, देवभूमि भारत, अगर नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनना चाहता है, सबसे बड़ा उत्पादन क्षमता वाला देश बनना चाहता है, तो इसके लिए ऋण यानी कि क्रेडिट लाइन, लोन्स की जरूरत पड़ेगी। अगर ये आप ऋण या क्रेडिट नहीं लेते हैं तो आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। और ये आपको कहां से मिलेगा? ये आपको मिलेगा सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र बैंक और मजबूत NBFC से। तो आने वाले भविष्य में क्रेडिट डिमांड बढ़ेगी, ऋण की मांग बढ़ेगी, लोन बुक ग्रोथ होगी, नेट इंटरेस्ट इनकम मार्जिन बढ़ेंगे। इंटरेस्ट रेट्स अगर शायद इस साल के अंत तक या अगले साल जनवरी, फरवरी, मार्च में कम होते हैं तो वो भी एक सकारात्मक बात है। और मैं तो ये कहता हूं कि सरकारी बैंकों में और निजी क्षेत्र बैंक में और मजबूत NBFC में आपको एक जो ये वित्तीय ब्रह्मांड जो है, ये तीनों पर आपको नजर रखनी चाहिए। तो एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस, ये दो नाम है मजबूत NBFC में। निजी क्षेत्र की बैंकों में 3 प्राथमिकता होगी, HDFC बैंक, ICICI और एक्सिस बैंक। और सरकारी बैंकों में मेरा मानना है कि SBI से शुरू करके आप कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा और PNB और इंडियन बैंक जैसी जो बैंक्स है, वहां पर आप बिल्कुल ध्यान दे सकते हैं। और मैं ध्यान मत दो, अगर मौका मिलता है तो उसको खरीद कर अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा भी बनाना अनिवार्य होगा।